अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। साइफर केस के अंदर जी बड़ी पेशरफ्त हुई है। आज कप्तान ने एक ऐसी चाल चली है, एक ऐसा पत्ता खेला है जिसके बाद साइफर केस बनाने वालों के होश उड़ गए हैं कि खान ने हमें कहां से जाकर पकड़ा है और अब इस सारे साइफर केस का बेड़ा गर्क हो गया है। एस्टैब्लिशमेंट की गई मेहनत पर भी पानी फिर चुका है और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट खान पर शदीद गुस्सा है। इस हवाले से भी एक बड़ा दावा सामने आया है कि खान की जिंदगी भी खतरे में है। यानी अब पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ताकतवर हलकों के पास जो एक आखिरी ऑप्शन है ना, या तो ये है कि इमरान खान के सामने ऐसे सरेंडर कर दिया जाए, घुटने टेक दिए जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि इमरान खान की जान से खेल दिया जाए। तो अब ताकतवर हलके इतने ज्यादा गुस्से में हैं, इस हवाले से भी एक दावा सामने आया है, उस पर भी हमने बात करनी है। साइफर केस एक भोंडा, एक घटिया, एक गलीज केस जो किसी भी मेरिट पर साबिक वजीर आजम पर नहीं बन सकता, और ऐसा केस बनाना ही एक इतनी बड़ी बेशर्मी है कि अमेरिका ने एक धमकी दी, एक शख्स ने उस धमकी का जवाब दिया, बजाय उसे अप्रिशिएट करने के कि तुमने मुल्क की इज्जत बचाई है, उसको आपने जेल में डाल दिया और आपने अमेरिका को पैगाम दे दिया कि हम आपके ताबेदार हैं, नौकर हैं, साईं साईं हम आपके नौकर हैं, आप इस खित्ते के बदमाश हैं और हम हजूर आपकी बदमाशी जो है वो सदा सलामत रहे, कायम रहे, हम उस सिलसिले में आपके ताबेदार हैं। एक शख्स ने चैलेंज किया, उसको जेल में डाल दिया। तो ये ताकतवर हलकों ने ऊपर जो आका है उनको खुश करने के लिए किया और पूरी कौम के मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ मारा। खबरदार अगर किसी की गैरत जागी, खबरदार अगर किसी ने मुल्क की इज्जत की बात की। अब जनाब खान की जानब से इस केस को चैलेंज किया गया है। मैं बड़ा आपको तफसील से यह समझाना चाहता हूं। आज खान की जानब से आइन के आर्टिकल 248 के तहत जो है इसको चैलेंज किया गया है कि साइफर केस में इमरान खान ने आइन के आर्टिकल 248 के तहत अस्तशना की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुकदमा खराज की इस्तदा कर दी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 अट्रैक्ट नहीं करती और 248 का अस्तशना भी हासिल है, इसलिए फौरी तौर पर साइफर ट्रायल की कार्रवाई रोकी जाए, मुकदमा खारिज किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामे में FIA को नोटिस जारी करते हुए फर्दर जुर्म आयद करने की तारीख से एक रोज कबल 16 अक्टूबर को जवाब भी तलब कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूं आइन का आर्टिकल 248 है क्या। मेरे पास इसकी कॉपी भी पड़ी हुई है। आइन का आर्टिकल 248 जिसमें 2015 में तरमीम की गई, इसके अंदर लिखा गया है कि अगर कोई मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर होता है, वो पावर का इस्तेमाल करता है, जायज पावर अपने ऑफिस के वो इस्तेमाल करता है, तो उस पर कोई फौजदारी मुकदमा नहीं हो सकता, कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकती और किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। आइन का आर्टिकल 248 में आपको पढ़ के सुना देता हूं। प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर्स, द प्रेसिडेंट, अ गवर्नर, द प्राइम मिनिस्टर, अ फेडरल मिनिस्टर, अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, the chief minister and provincial minister shall not be answerable to any court for the exercise of power and performance of function of their respective offices or for any act done or appropriated to be done in the exercise of these power and performing of those functions। तो आप ये समझ गए होंगे, सादा सी अंग्रेजी के अंदर ये आर्टिकल लिखा हुआ है आइन का 248 कि ये तमाम मिनिस्टर, सूबाई मिनिस्टर, वजीर, प्रेसिडेंट, सदर, गवर्नर जो भी अपनी ऑफिस का ताकत का इस्तेमाल करते हैं वो किसी के सामने आंसरेबल नहीं है। तो ये है सबसे बड़ा सरप्राइज खाने का। मैं वजीर आजम था, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था, मैं सरबराह था मुल्क का, मैंने जो किया अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। आप मामे लगते हैं मुझसे पूछने वाले कि क्या सीक्रेट है, क्या नहीं सीक्रेट। अगर प्राइम मिनिस्टर जिसने सीक्रेट डिफाइन करना होता है, प्राइम मिनिस्टर कह दे कि ये सीक्रेट है तो वो सीक्रेट होता है। प्राइम मिनिस्टर कह दे कि ये सीक्रेट नहीं है
तो वो सीक्रेट नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर अगर किसी को कह दे कि मेरे लिए ये सीक्रेट नहीं है, तुम्हारे लिए ये सीक्रेट है, इसको सीक्रेट रखना है, और अगला शख्स सीक्रेट ना रखे तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होती है। तो प्राइम मिनिस्टर तो सीक्रेट और नॉन सीक्रेट का फैसला करने वाला है। आप मामले लगते हैं कि आप मुझे कहें कि तुमने वायलेशन किया, मैंने तो डिफाइन करना था कि क्या सीक्रेट है और क्या सीक्रेट नहीं है, और डिफाइन करके इमरान खान गया है कि उसको डिक्लासिफाई करके कि ये अब नो मोर, मतलब ये मजीद अब स्टेट सीक्रेट नहीं है, ये जो अमेरिका ने साइफर भेजा है, ये जो धमकी दी है। तो लिहाजा इस आर्टिकल, ये जो बड़ा मैंने आपको तफसील से समझा दिया कि इमरान खान क्योंकि वजीर आजम थे, आइन का आर्टिकल 248 उन्हें इख्तियार देता है कि वो जो किसी से जो अपने दफ्तर की ताकत इस्तेमाल करना चाहे, इख्तियार इस्तेमाल करना चाहे, वो कर सकते हैं। कोई चाचा मामा ताया उनसे पूछने वाला नहीं है। तो वो जो कहा था ना शेर अफजल मरवत ने कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, और आज जिस तरह से इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच बढ़ा है, इसी तरह से ये साइफर केस तो जनाब बढ़ चुका है, क्योंकि आइन के अंदर बड़ा वाज़ह इस हवाले से लिखा हुआ है। ये वो आखिरी बड़ा पत्ता था जो आज खान की जानब से फेंका गया है। अब ताकतवर गुस्से में है। हफीजुल्लाह नियाजी, इमरान खान के चचाजाद भाई, उनके बहनोई, कहते हैं इमरान खान कोई बात नहीं मान रहे। मुखालफीन के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि उनकी जिंदगी छीन ले। ये आखिरी रास्ता है, ये आखिरी रास्ता है उनके पास, और हो सकता है वो इससे भी कर गुजरे। अगर पाकिस्तानी अवाम इसी तरह सत्तू पीकर सोती रही, खामोश रही, तो ये भी वो कर गुजरेंगे, ये भी वो कर गुजरेंगे। वो इस वक्त उनके अंदर एक अलग वहशत है, जुनून सवार है कि एक सिविलियन, एक ब्लडी सिविलियन से हम हार जाएं, यानी दुश्मनों से हार जाते हैं। दुश्मनों के आगे इख्तियार डालना जो है बेइज्जती नहीं है, अपनों से नहीं हारना, अपनों के सामने सरेंडर नहीं करना, अपनों के सामने गलती तस्लीम नहीं करनी। यह हमेशा ताकतवरों का वतीरा रहा है, और इसी वजह से हमने मुल्क भी खो दिया, आधा मुल्क खो दिया। दुश्मन के सामने हथियार डाल दिए, अपनों के साथ हमने प्यार मोहब्बत से नहीं टाइम गुजारा, और आज क्या हालत हुई कि बांग्लादेश अलग, हम अलग। इस पर जनाब ये जो खदशे का इजहार किया है हफीजुल्लाह नियाजी ने, हारून रशीद कहते हैं ऐसी अजियतनाक बात नियाजी साहब ने क्यों कही। दोनों भाइयों से नाचीज का तवील जाती ताल्लुक रहा है। वो मखमसे में है कि क्या इस मौजू पर वो खुलकर बात करे। कहते हैं वो मैं चाहता हूं कि इस पर वो खुलकर बात करनी चाहिए उन्हें, ये क्या बात उन्होंने करती है। और नवाज शरीफ, उसका तो बेड़ा ही गर्क हो चुका है ना जी। हकीम जावेद चौधरी जैसा टाउट सहाफी वो भी कह रहा है कि नवाज शरीफ अब पॉपुलर नहीं रहे, उनकी मकबूलियत अब इमरान खान को शिफ्ट हो चुकी। अगर नवाज शरीफ इसको कबूल नहीं करते तो ये उनकी खाम ख्याली है, इनको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है। नून लीग ने जलसे इसलिए मुलतवी किए कहीं जलसों में पार्टी के खिलाफ नारे ना लग जाएं। जबकि निहाल हाशमी कहते हैं नवाज शरीफ की रेटिंग तैयब उर्दवान, जो बाइडन, प्यूटन, शी जिनपिंग और अमीर कतर जितनी है। कहते हैं वो तो बहुत दुनिया के बड़े लेवल का लीडर है, दुनिया के बड़े लेवल का लीडर है। और अतर काजमी एंकर हैं, सहाफी हैं, वो कहते हैं नवाज शरीफ के मुकाबले में इमरान खान की कारकुन सनम जावेद भी खड़ी हो गई तो इन्हें लाले पड़ जाएंगे। सनम जावेद जेल में होते हुए भी नवाज शरीफ को हरा देगी। और नौबत तो ये आ गई है, खान तो दूर की बात, सनम जावेद वो कहते हैं वो भी नवाज शरीफ से जीत जाएगी और जेल में बंद होते हुए जीत जाएगी। यही वजह है कि इस वक्त वो जाती डिप्रेशन और एंजाइटी कुचल के रख दिया पूरी जमात को, पिस कर रख दिया, रगड़ कर रख दिया, फिर भी कामयाबी नहीं हो रही। ना नवाज शरीफ की कोई पॉपुलैरिटी बन पा रही है, ना ताकतवर हलकों को किसी किस्म का कोई सुकून आ रहा है कि इमरान खान को उन्होंने किस्सा तमाम कर दिया है। मरियम सफदर ने तो सिर्फ पलड़े बराबर करने की ख्वाहिश की थी, मगर करने वालों ने तो पीटीआई को चक्की में पीस कर रख दिया। हबीब अकरम साहब ये कहते हैं।